सभी कुछ है मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रिय एक और बार फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हुआ हूँ हालेलुया। प्रियो फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ फिर से मेरे प्रियो में आया हुआ हूँ हालेलुया। प्रियो आज का जो मेरा मैसेज है, जो मेरा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हालेलुया। प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ आज का जो मेरा मैसेज है वो हर एक विश्वासी के लिए भी है और हर एक अविश्वासी के लिए भी है। हालेलुया! और आज का जो मेरा मैसेज है वो एक टीचर के लिए भी है और एक स्टूडेंट के लिए भी है। हालेलुया! प्रियो आज का जो मेरा मैसेज है वो एक मीटिंग यानी कि मिनिस्ट्री के या चर्च के एक अगुए यानी पास्टर के लिए भी है और एक कलीसिया के मेंबर्स के लिए भी है। हालेलुया! यानी कि मेरे प्रियो आज का जो मेरा मैसेज है वो सांसारिक लोगों के लिए भी है, आत्मिक लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए मेरे प्रियो है आज का मेरा मैसेज, आज का ये टॉपिक मेरे प्रियो। हालेलुया! प्रियो आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मैसेज है, वो है समय यानी कि टाइम। हालेलुया! प्रियो समय, बाइबल मेरे प्रियो समय के बारे में क्या बताती है या बाइबल से हम समय के बारे में क्या सीख सकते हैं? थोड़ी-सी बात को बताऊँगा मैं आपको प्रियो। प्रिय जब उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय तो हम वहाँ पर क्या पढ़ते हैं? एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर आदम को बनाता है। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हवा को बनाता है। यानी कि मेरे प्रिय आदम और हवा के अलावा भी कुछ और चीज़ों को हम वहाँ पर देख सकते हैं, वो है क्या मेरे प्रियो? समय। हालेलुया! मेरे प्रियो इस धरती पर, स्वर्ग में, हर जगह में समय का एक महत्व है मेरे प्रिय, एक इम्पोर्टेंस है, समय का एक अलग से क्राइटेरिया है मेरे प्रियो। बोलना चाहिए एक ओहदा है। हालेलुया! मेरे प्रियो मैं आपको 2 प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले सांसारिकता के जीवन से एक और दूसरा विश्वासी लोगों के जीवन से। हालेलुया! प्रियो बाय चांस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सांसारिकता के तौर से मैं आपको समझाता हूँ। कोई स्टूडेंट है और ज़्यादातर केसेस हम क्या देखते हैं रोड में एक्सीडेंट के। हालेलुया! मान लीजिए कोई स्टूडेंट है मेरे प्रियो बहुत स्पीड से जा रहा है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसको उठाते हैं, पूछते हैं कि क्या हो गया भैया? तब वो बताता है कि वो समय पे नहीं था और समय मतलब लेट हो गया था घर से निकलते हुए और उसको एग्ज़ाम देने जाना था और जल्दी-जल्दी में वो गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालेलुया! कई बार क्या होता है मेरे पे रोड में एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती। एम्बुलेंस जब तक आती है उसको लेके जाती डॉक्टर क्या बोलता है, चेक करता है, बोलता है, सॉरी हम इससे नहीं बचा पाए, आपको 2 मिनट या 5 मिनट पहले लेकर आना था, तो हम इसे बचा लेते। हालेलुया! कई बार क्या होता है मेरे प्रियो कि कोई चीज़ें हैं कि जैसे बाय चांस किसी को डॉक्टर के पास जाना है और वो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको पहले आना था, अब आपका बीमारी बढ़ चुका है। यानी कि इन सारी चीज़ों में मेरे प्रियो एग्ज़ाम्पल में हम एक चीज़ को देखते हैं समय को, समय की देरी को भी देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया! यानी कि समय की देरी नुकसान साबित हो रही है मेरे पे, नुकसानदेह साबित हो रही है। हालेलुया! यानी कि एक समय जो मेरे प्रियो होता है ना, यानी कि बाय मान लीजिए कोई ऑफ़िस है, हालेलुया! या किसी का जॉब प्लेस है, तो वहाँ का एक समय होता है मेरे प्रियो, 9:30 मतलब 9:30, 9:30 बजकर 1 मिनट हुआ तो आपकी सैलरी कट होगी। हालेलुया! आपका एक पंचिंग टाइम होता है। हालेलुया! स्टूडेंट जब क्लासेस में जाता है, जब मॉर्निंग में उसका स्कूल होता है, फर्स्ट क्लास होती है, उसकी अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस के पहले अगर वो बाहर है, अटेंडेंस हो गई, उसका नाम अगर निकल गया, अटेंडेंस चल भी रहा है, वो बोलता है, "मैं कम इन मैम" या "मैं कम इन सर।" तो बोलते हैं, "कम इन लेकिन तुम्हारी अटेंडेंस अब नहीं लग पाई।" क्यों? क्योंकि समय निकल गया। हालेलुया! बोर्ड एग्ज़ाम जब हम देते हैं, तो क्या होता है, एक समय को है मेरे प्रिय, वहाँ समय पे अगर आप पहुँचोगे, तो आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। केवल बोर्ड नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। हालेलुया! यानी कि एक चीज़ को हम देख सकते हैं मेरे प्रिय समय और दूसरी क्या समय की देरी। हालेलुया! मेरे प्रिय मैं बोलना चाहता हूँ कि समय की देरी होना नुकसानदेह साबित होता है और समय से पहले समय पे भी नहीं, समय से पहले कार्य करना आपके जीवन में अच्छी बातों को लाता है मेरे प्रियो। हालेलुया! आपको पता है मेरे प्रियो, इस धरती पर जितने भी सक्सेसफुल मैन हैं या बिज़नेसमैन हैं या वुमेन हैं, जो कोई भी है या सक्सेसफुल व्यक्ति भी है, वो सक्सेसफुल पता है क्यों है? क्योंकि वो अपने समय पे उठता नहीं, अपने समय के पहले उठता है। हालेलुया! और अपने समय में ही सोता है मेरे प्रियो।
अपने समय में हर वो काम करता है। बाई चांस मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके बाद आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। हालेलुया। मान लीजिए आपका ड्यूटी टाइमिंग है 9:30 बजे का, आपको 9:30 बजे पहुँचना है। हालेलुया। तो क्या होगा, अब आप बोलोगे मैं 8 बजे उठ जाऊँगा, जल्दी-जल्दी काम कर लूँगा, तो 9 बजे तक घर से निकल जाऊँगा, 9:30 बजे आके पंचिंग कर दूँगा। बोलना चाहता हूँ पॉसिबल नहीं है। मान लो रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, रास्ते में हो सकता है अभी गाड़ी खराब हो जाए, बस पंचर हो जाए, ट्रेन से जा रहे हो अचानक से इंजन खराब हो जाए, नहीं पहुँच पाओगे ना, लेट हो गया, सैलरी कट। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आपका समय 9:30 का है और आप एक टाइमिंग बना रहे हो, अपना खुद का एक टाइम टेबल बना रहे हो कि मुझे सुबह के 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बजे उठ रहे हो आप, 5 बजे उठ रहे हो, अपने सारे काम को मेरे प्रियो 6 बजे तक या 7 बजे तक कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप फुर्सत हो मेरे प्रियो। आप समय से घर से निकलोगे, आराम से घर से निकलोगे जॉब के लिए, आराम से जाओगे, आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं है। कई बार जल्दबाज़ी में ही एक्सीडेंट्स होते हैं मेरे प्रियो, केवल एक्सीडेंट नहीं, बहुत से गलत काम होते हैं, गड़बड़ियाँ होती हैं। आप आराम से निकल रहे हो जॉब पे, और आप समय के पहले हो, यानी आप हर काम को एक खुशी के साथ, एक आनंद के साथ कर रहे हो मेरे प्रियो। यानी कि देखा जा सकता है समय की देरी नुकसान को बताता है, समय के पहले काम करना आनंद को बताता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यानी कि समय के पहले जब आप काम कर रहे हो तो क्या हो रहा है मेरे प्रियो, आपको आनंद मिल रहा है, आप खुश हो, आप एकदम ऐसे एम्प्लॉय हो गए, आपका बॉस बोल रहा है वाओ यार, एम्प्लॉय का क्या नाम है, कितना खुश क्यों है। हालेलुया। उसका प्रमोशन हो जाएगा। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, समय की देरी नुकसान को बताता है, लेकिन समय के पहले काम करना आनंद को बताता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये हुआ संसारिकता के रूप से बात। आत्मिक लोगों के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं हम तो आत्मिक हैं, हम विश्वासी हैं, हमारे लिए कोई रोल नहीं, कोई वो नहीं है, ये है वो है। मैं बोलना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा समय का जो उल्लंघन है वो विश्वासी लोग ही करते हैं। हालेलुया। बाई चांस जैसे मान लीजिए विश्वासी का नाम अगर आता है तो चर्च का नाम तो ऑब्वियसली जुड़ेगा ही जुड़ेगा। हालेलुया। मान लीजिए कोई ऑनलाइन मिनिस्ट्री है या कोई ऑफलाइन मिनिस्ट्री, पहले ऑनलाइन मिनिस्ट्री के बारे में सुनते हैं। कोई ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, हालेलुया। अगर मीटिंग का टाइमिंग है शाम 7 बजे, तो मेरे प्रियो आपको 7 बजे के पहले जुड़ने की कोशिश करना है। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों मैंने कहा कि आप लोगों को 7 बजे के पहले जुड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन आज कलीसिया क्या करती है मेरे प्रियो, अरे 7 बजे का टाइमिंग दिए हैं प्रॉफिट जी, पास्टर जी, तो 7 बजे नहीं जुड़ेंगे। वैसे भी उन लोग देखते हैं ना कि कलीसिया के लोग तो जुड़े नहीं हैं अभी, तो क्या करेंगे हम 7 बजे ना जुड़ के 7:10 पे मीटिंग चालू करेंगे, तो 7:10 में जुड़ेंगे। 7:10 में नहीं जुड़ेंगे यार, वर्शिप चलता रहता है, डायरेक्ट गवाही हमको देना, हम डायरेक्ट गवाही के टाइम पहुँचेंगे। हालेलुया। सीधा पहुँच रहे हैं, टाइम के बाद पहुँच रहे हैं। हालेलुया। अपन को लगता है कि अपन ये सारी चीज़ को करके अपन कूल बन रहे हैं, अपन को लगता है अपन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अपन के जैसा कोई भी नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जो एक मनुष्य नहीं देख सकता, जो एक पास्टर नहीं देख सकता है, हो सकता है कि जो एक बात प्रॉफिट नहीं देख सकता, वो सारी बातों को परमेश्वर देख लेता है मेरे प्रिय। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है वो समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपके लिए आशीष को ठहराया है मेरे प्रियो 7 बजे, कि हाँ 7 बजे मैं आकाश एल्बर्ट को आशीष दूंगा, लेकिन आकाश एल्बर्ट कब जुड़ रहा है, 7:45 बजे जुड़ रहा है, तो मेरी आशीष तो गई ही गई, और परमेश्वर की दृष्टि में भी मैं गया। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं लेता। लेकिन अगर मैं समय में जुड़ रहा हूँ, यानी कि वो यहाँ पर एक आनंद को बताता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि मैं समय में पहले काम करना यानी कि आनंद को बताता है, और समय के बाद यानी कि देरी से काम करना मेरे प्रियो नुकसान को बताता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। यानी कि जब मैं समय में पहले जुड़ रहा हूँ तो मैं प्रेयर करके जुड़ रहा हूँ। कुछ लोग बिना प्रेयर के ये मीटिंग में जुड़ जाते हैं। मैं प्रेयर करके जुड़ रहा हूँ, एकदम आनंद से भर के, पवित्र आत्मा से भर के, और ओवरफ्लो होके मैं मीटिंग में जुड़ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत काम हो रहा है, प्रोफेसी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वचन टच कर रहा है, गवाहियाँ आ रही है, रोग चंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? समय है मेरे प्रियो। समय की वैल्यू को समझना होगा आज हर एक विश्वासियों को। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मीटिंग करते हैं, जितने भी ऑनलाइन मिनिस्ट्री करते हैं, उनके अगुओं से मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये ना देखकर मीटिंग को चालू करें कि कलीसिया के लोग अभी नहीं जुड़े हैं, कलीसिया के लोग जुड़ेंगे तब हम चालू करेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं न कहीं आप ही कलीसिया को आलसी बना रहे हो।
आप परमेश्वर के अनुसार नहीं, आप कलीसिया के अनुसार आप चीज़ों को चलाने की कोशिश करो। तो मैं हर एक किसी के लिए बोलता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि एक मिनिस्ट्री में, एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री की बात करता हूँ। एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री में केवल जवान लोग ही बस नहीं जुड़ते हैं मेरे प्रिय। एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री में एक जवान भी जुड़ता है, एक बुज़ुर्ग भी जुड़ता है, हालेलुया, एक मध्यम वर्गीय, एक छोटा, माने कि एक समय, मतलब कि हर एक ऐज के लोग मेरे प्रिय मीटिंग में जुड़ते हैं। हालेलुया। और हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग लेट जुड़ेंगे, मीटिंग लेट शुरू होगा, हम लोग नहीं जुड़ेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम लेट जुड़ते हैं मेरे प्रिय, तो साथ में जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होता है मेरे प्रिय ज़्यादातर बैठने में, क्योंकि उनकी दवाई का समय होता है, उनके खाने का समय होता है। और आज ये सारी चीज़ों को मेरे प्रिय हर एक विश्वासी को जानना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप मीटिंग में समय पे नहीं जुड़ोगे मेरे प्रियो, तो समय में मीटिंग खत्म नहीं होगी। ये चीज़ों को आपको समझना होगा। हो सकता है डाउनफॉल आ जाए, कलीसिया में लोग मेंबर्स कम हो जाएँ। कई बार लोग सोचते कैसे कम हो रहे हैं। समय की वैल्यू होना ज़रूरी है मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रियो ध्यान रखें, 7 बजे का अगर टाइम दिया गया है मीटिंग में जुड़ने का, तो 7 बजे के पहले जुड़ें मेरे प्रियो, ताकि हर एक ऐज के लोगों के लिए प्रियो हमको ध्यान भी देना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी कि हमारा पास्टर ही बस ध्यान देगा, हम कलीसिया के लोग हैं, तो हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें देखना है कि कितने ऐज के लोग जुड़ते हैं। अगर हम समय पे जुड़ेंगे मेरे प्रियो, तो क्या होगा मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मीटिंग टाइम पे शुरू होगी और टाइम पे खत्म होगी। हालेलुया। अगर एक पास्टर या एक प्रभु का जन वो सोचता है कि कलीसिया के लिए लोग थोड़ा अभी जुड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा लेट शुरू करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कलीसिया के लोग आने वाले समय में भी टाइम पे नहीं जुड़ पाएँगे। मैं सीधी-सीधी बात बोल देना चाहता हूँ। अगर मीटिंग का टाइम अगर आपने 7 बजे ठहराया है, तो 7 बजे करेक्ट आप मीटिंग को शुरू कर दो। कलीसिया में बात फैल जाएगी और मीटिंग 7 बजे शुरू हो जाती है, तो अगले टाइम से क्या होगा मेरे प्रियो, लोग 7 बजे के पहले जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, ये गुड न्यूज़ है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब 7 बजे के पहले जुड़ना शुरू करेंगे ना मेरे प्रिय लोग, तो समय की वैल्यू को समझेंगे, लोगों के जीवन में गवाहियाँ आएँगी। कई बार बोलते हैं ना हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये प्रार्थना को उत्तर, वो प्रार्थना को उत्तर प्रभु नहीं दिया। क्यों? मैं बोलना चाहता हूँ हमारा जो परमेश्वर है ना मेरे प्रिय, यानी कि जो क्रिएशन ऑफ गॉड जिसने हम सबों को बनाया, वो भी समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको आशीष 12 बजे देना चाहता है, तो 11:59 में नहीं मिलेगा या 12:01 में भी नहीं मिलेगा, वो एग्ज़ैक्ट आपको 12 बजे मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय हमारा जो परमेश्वर वो समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। इन सारी बातों से प्रियो मैं एक ही बात को बोलना चाहूँगा, टोटल बातों को एक ही बोलना चाहूँगा कि समय का ज़रूर ध्यान रखें मेरे प्रियो। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिज़नेस करते हो, चाहे आप सेवकाई करते हो, चाहे आप जो कुछ भी करते हो। आज से आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा जो बातों को मैं कह रहा हूँ। आप समय से पहले काम करने की कोशिश करें, समय से पहले उठें। हालाँकि समय से पहले अगर आप उठते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ आप दिन भर आनंदित रहेंगे, क्योंकि आपका हर काम समय पे होगा, क्योंकि आप समय के पहले हैं। मैं बोलना चाहता हूँ समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता मेरे प्रिय। हालेलुया। तो हमें समय के साथ नहीं चलना है, समय के पहले होकर चलना है, समय को पछाड़ देना है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको देगा आशीष, बोलेगा कि आकाश लपट, 7 बजे मैं आकाश लपट को आशीष दूँगा। आकाश जुड़ रहा है 7 बजे के पहले-पहले। तो मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय, मैं आशीष जो मुझे मिलने वाली है उसके लिए मैं रेडी हूँ अब। और 7 बजे जो आशीष मुझे मिलेगी मैं उसे रिसीव करूँगा। लेकिन आकाश लपट को 7 बजे आशीष मिलनी है, आकाश लपट जुड़ रहा है 8 बजे, तो मैं बोलना चाहता हूँ आशीष हो गई, वहाँ से टाटा बाय-बाय। हालेलुया। प्रिय मैं बोलना चाहता हूँ जो भी आप करें, जैसा भी करें, जैसे भी आपकी इच्छा हो। एक ही बात बोलूँगा, सब काम मेरे प्रिय समय में करें, समय का ध्यान रखें। ऑफ़लाइन मीटिंग में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी मेरे प्रियो जो वर्शिप होती है, चर्च चलता है, समय से पहले पहुँचे। ये ना सोचें कि यार वर्शिप हो रही है, मैं बाद में जाऊँगी, बाद में जाऊँगा। ऐसा ना करें, परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। समय का ध्यान रखें मेरे प्रियो, समय के पहले पहुँचने की कोशिश करें, समय के पहले हर एक काम को करें मेरे प्रियो, जिससे आप भी आनंदित हो और आपके जीवन के हर एक काम सफल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैं आशा करता हूँ आज के इस मैसेज के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आज से आपका हर एक काम समय के पहले होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके जीवन में घोषणा करता हूँ। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज के इस मैसेज के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं, आशीषित हुए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्रियो, कि वीडियो के माध्यम से अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपको लगता है कुछ और व्यक्ति हैं जो सीख सकते हैं, तो मेरे प्रियो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को विश्वासी और अविश्वासियों तक बाँटें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो और बहुत से विश्वासी और विश्वास में बढ़े और अविश्वासी विश्वास में बढ़े यीशु के नाम में, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।